10 अप्रैल 1912 को अपने सफर पर निकला। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को समुद्र में 2 टुकड़ों में डूब गया था, जिसका मलबा आज के समय में उत्तरी अटलांटिक महासागर में 12,415 फीट यानी 3,784 मीटर की गहराई में डूबा हुआ है। और इसी डूबे हुए मलबे को देखने के लिए 18 जून 2023 की सुबह 9:30 पर 5 यात्री 2 करोड़ की टिकट खरीदकर टाइटैन नाम की सबमरीन में बैठकर समंदर के अंदर डुबकी लगाने को तैयार थे। पहले पैसेंजर 77 साल के पॉल हेनरी नार्गुलेट, इनका जन्म 2 मार्च सन 1946 में हुआ था। पॉल हेनरी एक फ्रांसीसी गहरे समुद्र के खोजकर्ता और टाइटैनिक विशेषज्ञ थे। ये टाइटैनिक के मलबे की खोज में 35 से अधिक बार समुद्र के अंदर जा चुके थे। दूसरे पैसेंजर 61 साल के स्टोकटन रस, इनका जन्म 31 मार्च सन 1962 में हुआ था। स्टोकटन रस एक अमेरिकन बिजनेसमैन और इंजीनियर थे। तीसरे पैसेंजर 58 साल के हेमिस हार्डिंग, इनका जन्म 24 जून सन 1964 में हुआ था। हेमिस हार्डिंग एक ब्रिटिश बिजनेसमैन और पायलट थे। चौथे पैसेंजर 48 साल के शहजादा दाऊद, इनका जन्म 12 फरवरी सन 1975 में हुआ था। शहजादा दाऊद एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे। पांचवे पैसेंजर 19 साल के सुलेमान दाऊद, इनका जन्म सन 2004 में हुआ था। सुलेमान दाऊद ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और पाकिस्तान के करोड़पति बिजनेसमैन शहजादा दाऊद के बेटे थे, जो सुलेमान के साथ उसी सबमरीन में बैठे थे। ओशियन गेट ने इस सबमरीन को अमीरों के पर्यटन के लिए डिजाइन किया था। सुबह 9:30 पर ही सबमरीन में बैठे ये पांचों पैसेंजर टाइटैनिक रैक को देखने के लिए समंदर में डुबकी लगाते हैं। इस सबमरीन को टाइटैनिक रैक तक पहुंचने के लिए 2 घंटों का समय और 3.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। इतनी गहराई में जाने के बाद समंदर में सब कुछ काला नजर आता है। सबमरीन ऊपर कांटेक्ट करने के लिए पोलर प्रिंस जहाज को हर 15 मिनट में एक सिग्नल भेजता है। मात्र एक यही इनके कम्युनिकेशन का जरिया होता है, लेकिन किसी कारण पौने 2 घंटे के दौरान में ही सबमरीन से कांटेक्ट टूट जाता है और इसके बाद कोई सिग्नल रिसीव नहीं होता। शाम 4:30 तक टाइटैन सबमरीन को ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन सबमरीन ऊपर नहीं आया। तो पोलर प्रिंस जहाज ने कुछ समय इंतजार किया, लेकिन 7:30 तक टाइटैन सबमरीन के रिसरफेस होने का कोई संकेत न मिलने पर यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया गया। फिर अमेरिकन और कैनेडियन जहाजों द्वारा रेस्क्यू को शुरू कर दिया गया। टाइटैन सबमरीन में केवल 96 घंटों का ही ऑक्सीजन मौजूद था। अमेरिकन और कैनेडियन टीम उस सबमरीन की तलाश में जुटी हुई थी। यूएस कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मॉर्गन ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान टाइटैन सबमरीन के मलबे के 5 हिस्से मिले हैं, जो टाइटैनिक जहाज से 1600 फीट की दूरी पर थे, और जो 5 टूरिस्ट टाइटैन सबमरीन के टूरिज्म का हिस्सा बने थे, समंदर की गहराई में जाकर पानी के अधिक दबाव को न झेलने के कारण का शिकार बनी टाइटैन सबमरीन के इम्प्लोजन में मारे गए। अब इस टाइटैन सबमरीन के मलबे को बाहर निकाल लिया गया है। यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि इस मलबे में मानव शरीर के हिस्से मिले हैं और लैंडिंग फ्रेम गियर कवर भी शामिल है। यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि अमेरिकन डॉक्टर इन मानव अवशेषों की जांच करेंगे ताकि ऐसे हादसों को दोबारा होने से रोका जा सके और ये पता लगाया जा सके कि इस हादसे की वजह क्या रही थी।